की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो ना। सदस्य और जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र को, दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। लोकसभा में आज हंगामा हो गया। हंगामा तब हुआ जब गृह मंत्री संविधान संशोधन 130वां इसका बिल पेश कर रहे थे, तो विपक्ष ने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा यह जा रहा है कि बिल की कॉपी फाड़ करके गृह मंत्री के सामने उछाल दिया गया। कई बार संसद स्थगित की गई और सरकार ये चाहती है कि बिल पेश कर दिया जाए, भले ही जेपीसी में इस पर बहस हो, लेकिन जिस सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो पा रही है, हफ्तों हफ्तों से सदन स्थगित होता चला जा रहा है, एक काम नहीं हुआ। इस समय सरकार एसआईआर पर चर्चा करके इस गतिरोध को खत्म करके लोकतांत्रिक विषय पर चर्चा नहीं करा पा रही। सियासी उठापटक का माहौल है। ऐसा क्या हो गया कि 130वें संविधान संशोधन बिल को इतनी हड़बड़ी में गृह मंत्री और बीजेपी पास कराना चाहती है, और आज क्या हुआ पूरे दिन सदन में, इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है ताकि आप भी समझ पाएं कि इस समय देश में सियासी माहौल कितना गरमाया हुआ है। बातचीत शुरू करें इससे पहले ही आपको एक खबर उत्तर प्रदेश से देते हैं। उत्तर प्रदेश में मऊ सदर से विधायक हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक प्रचार रैली के दौरान अब्बास अंसारी एक बयान देते हैं, जिस बयान को एमपी एमएलए कोर्ट मऊ में इस तरह से एफआईआर के तहत पहुंचाया जाता है कि यह हेट स्पीच है। उसके बाद बीते दिनों उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह अलग कहानी है कि जैसे ही सदस्यता रद्द हुई, चंद घंटों में फाइल कैसे लखनऊ पहुंचती है और उसके बाद रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोल करके तुरंत विधायकी रद्द करने का आदेश जारी हो जाता है। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी और कानून के जानकार कह रहे हैं कि अब अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिल जाएगी। ये एक बस संयोग है कि आज ही के दिन का ये मामला है। जरा सोचिएगा कि जो आज संविधान संशोधन बिल 130 गृह मंत्री ले आना चाह रहे हैं, उससे कितना बड़ा हंगामा होगा। किसके ऊपर आरोप लगा दो, किसको जेल में डाल दो, बाद में कौन बरी हुआ, कौन गुनहगार साबित हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 दिन पूरा होते ही 31वें दिन आपका मामला साफ हो जाएगा। तमिलनाडु के एक मंत्री सेंथिल बालाजी हों या बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री या हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हों, इन तमाम मामलों को पृष्ठभूमि में आधार बना करके सरकार यह बिल ले आ रही है कि नैतिक रूप से हम राजनीति को शुद्ध करना चाहते हैं। यह नैतिक बिल है। किसी के ऊपर आरोप लग गया, जेल चले गए, अरे भाई छोड़ो अपना पद, हटो, खत्म करो खेल। कितना नैतिक तो बात है, कितनी अच्छी बात है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष राजनीति में नैतिकता का विरोध करता है। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य पड़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। संसद के भीतर हुआ हंगामा इस बात की तायीद कर रहा है कि यह कोई सामान्य बिल नहीं है, और ऐसे मौके पर विपक्ष ने घनघोर विरोध किया है। वहां तक ले चलूं उससे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1960-70 का दशक है। देश में एक बड़े नेता हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे। एक हादसा हो गया, उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया।
फिर कई दशक बीत गए। रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, नैतिक आधार पर बात करते हुए दिखाई दिए। फिर कुछ साल बीत गए, एक मंत्री हुए राजनाथ सिंह, और उन्होंने बयान दिया कि ये एनडीए है, इसमें अब इस्तीफे नहीं होते। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। उसके बाद क्या मजाल कि किसी भयानक अनगिनत लगातार होने वाली रेल घटनाओं में किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, किसानों के कानून के बाद किसी कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, क्या मजाल कि किसी का इस्तीफा हुआ हो जबकि सरकार ने माना कि चूक हो गई थी। फिर नैतिकता की बात वो पार्टी और वो सरकार कर रही है जो दावा करती है कि अब नैतिक आधार पर हमारे यहां कोई इस्तीफा नहीं होता। कितनी भी बड़ी दुर्घटना और कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए, सारी नैतिकता खत्म। आज वो लोग नैतिक आधार पर 30 दिन अगर किसी को जेल में हो गई तो उसको इस्तीफा दिलवा देंगे। ये बिल ले आ रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। लोकसभा में 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को ले आ रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसको मैंने ठीक पहले वाली वीडियो में आपको बता दी है। अभी तो केवल यह बता रहा हूं कि संसद में हुआ क्या। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद नियमों के तहत कई विपक्षी दलों को उस समय बोलने का मौका मिला जिस समय यह बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। पहला वक्तव्य देना शुरू किया असदुद्दीन ओवैसी ने। मैं चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के लंबे भाषण का आखिरी का हिस्सा थोड़ा सा आप जरूर सुने और समझें कि कितना खतरनाक है ये 130वां संविधान संशोधन बिल। Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of 3 bills. असदुद्दीन ओवैसी के बोलने के बाद नंबर आया मनीष तिवारी का। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने बिंदुवार एक एक करके इस मामले को उठाया और बताया कि यह मामला कितना खतरनाक है। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. उसके बाद केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन खड़े हुए और एनके प्रेमचंद्रन ने जब हड़बड़ी की बात की तो बीच में गृह मंत्री ने रोक करके कहा, हमारे सांसद कह रहे हैं कि हड़बड़ी में आया, हमारे पास बिल की कॉपी नहीं थी, हमें अध्ययन नहीं करने दिया गया और अचानक यहां बिल पेश किया जा रहा है। तो गृह मंत्री खड़े होकर बोले, हड़बड़ी में नहीं कर रहे, हम इसे जेपीसी को भेजेंगे जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहेगा।
What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a malified intention to destabilize the opposition-ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि इतनी हड़बड़ी में, कल्पना करिए ये जितने वीडियोस हम संसद भवन के भीतर के दिखा रहे हैं, विपक्ष के नेता नारे लगा रहे हैं पीछे से, एसआईआर पर चर्चा कराओ, संविधान की हत्या बंद करो, और अचानक फ्रेम बदलता है कैमरे का, क्योंकि विपक्ष के नारे लगाने वाले नेता जानते हैं कि कहां माइक खुला है और कहां से फोटो कैमरे में आएगी। लेकिन जैसे ही वो वहां अपना प्ले कार्ड ले जाते हैं, वैसे ही कैमरा स्विच कर देता है। आज इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई टेक्नोलॉजी का अवार्ड देना हो तो लोकसभा और राज्यसभा के कैमरामैन और कैमरा ऑपरेटरों को देना चाहिए। इतना गजब का कैमरा चलाते हैं कि क्या मजाल के विपक्ष का नारा लगाता हुआ एक इमेज आपको मिल जाए। बहरहाल उसके बाद खड़े हुए कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल अपनी बात पूरी रख पाते उसके पहले ही उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कह दिया कि गृह मंत्री जी, आप जब गुजरात में थे मंत्री और आपके ऊपर भी मुकदमा हुआ, जेल गए, आप क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे। इतना सुनते ही गृह मंत्री जी खड़े हुए और गृह मंत्री जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नैतिक आधार पर मैंने इस्तीफा दे दिया, जब बरी हो गया तब वापस लौटा। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। आज एक बार आप सोच कर देखिए कि नैतिक आधार वो पार्टी सिखा रही है जो अब कहती है कि कोई इस्तीफा नहीं होता। कितने भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, कितने भी बड़ी जांच के लिए माहौल बन जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आज तक पिछले 11 साल में इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव खड़े हुए और धर्मेंद्र यादव ने यहां तक कहा, एक ही लाइन, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बोलने नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुरू ही यहां से किया कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कल तक आप जिसको कहते थे कि जेल में जाएंगे और चक्की पीसिंग उन्हीं को अपनी सरकार में शामिल करा करके आप आज नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हो। उसके बाद गृह मंत्री जी फिर तमतमा गए और तुरंत फिर दोबारा बिल पेश करने लगे। देखिए पूरी वीडियो। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इस पूरे माहौल में आखिरी में आप फिर से देखिए, जब लगभग 2:15 बजे के आसपास गृह मंत्री फिर से बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये तो आप समझ जाइए कि पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था कि बेहद खतरनाक है, किसी को भी फंसाया जा सकता है, किसी को भी गिराया जा सकता है, किसी की भी राजनीतिक संकट पैदा किया जा सकता है। लेकिन गृह मंत्री जल्दी बिल पढ़ने लगे। अचानक कुछ विपक्षी सांसद आते हैं, बिल की कॉपी को फाड़ करके गृह मंत्री जहां बिल पढ़ रहे होते हैं वहीं कैमरे के सामने उछाल देते हैं। फिर अचानक कैमरा स्विच कर जाता है, फिर सदन पहले 3 बजे तक, फिर 5 बजे तक स्थगित हो जाता है। धर्मेंद्र यादव किसकी बात कर रहे थे कि जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग। अजीत दादा चक्की पिसिंग। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं
न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद आपको लगेगा कि संदर्भ समझ में नहीं आया, तो संदर्भ यह है कि जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यह भाषण दिया उसे बाद में महाराष्ट्र में अपने गठबंधन की सरकार में मंत्री बनाया है, और आज भी बीजेपी में वो सारे लोग शामिल हैं जो बीजेपी विरोध करती थी कि भ्रष्टाचारी हैं, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आने के बाद सब पाक साफ हो गए। और ईडी और सीबीआई के मुकदमों की फहरिस्त पर जाने कितनी बार हमने आपको सबूत दे दिया कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे आरोप, झूठे प्रत्यारोप और उसके बाद उनको जेल में डालना। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का मामला तो आपके सामने है। हेमंत सोरेन को उस मामले में बरी किया गया जिस मामले में जेल में डाला था, और उसके बाद हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनते। अरविंद केजरीवाल बाहर हैं आज जेल के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। जरा इस बयान को सुनिएगा और जोड़िएगा कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। अगर मैंने गिरफ्तार होकर इस्तीफा दे दिया, ये देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देगा, फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसको, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे जी। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। इन तमाम बयानों को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि देश में हड़कंप मचा हो। संविधान के दिए हुए सबसे प्रमुख अधिकार यानी वोट के अधिकार की चोरी का आरोप लग रहा हो, देश के चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, देश में संसद चल नहीं रही हो, देश में विपक्ष हंगामा कर रहा हो, सड़कों पर 300-300 सांसद उतर जाएं, एक भी दिन संसद में कोई कार्रवाई ना हो पाए, इस गतिरोध को खत्म करने की कोई कोशिश करने की बजाय सरकार नए तरीके से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए नए नए बिल ले आ रही है। और इन बिलों का इस्तेमाल किस तरह से भाजपा के भीतर के लोगों को भी कमजोर करने में किया जाएगा और बाहर के लोगों को भी कमजोर करने में किया जाएगा। दिखाया यह जाएगा कि नैतिक बिल है, अच्छा बिल है, इसको तो सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस अच्छे कानून में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में जिक्र भी किया था कि जिन कानूनों को किसी बहुत खतरनाक मामले में इस्तेमाल किया जाना था, उन कानूनों का इस्तेमाल करके पत्रकार भी जेल में भेजे गए, प्रोफेसर जेल में भेजे गए, और आज भी हम जानते हैं कितने लोग जेल में हैं। ऐसे में यह कानून ले आना यह दर्शाता है कि भाजपा दिल्ली की सरकार पूरी तरह से भीतरी और बाहरी संकट में जूझ रही है। और ऐसा संसद में हंगामा, जब बिल की कॉपी फाड़ कर फेंक दी जाए, इसके बावजूद सरकार ये जिद करे कि नहीं, संविधान में संशोधन का ये बिल हम ले ही आएंगे। सोचिए 240 सांसदों पर यह हाल है, 400 पार हो गए होते तो क्या हाल होता। कहां हैं वो लोग जो कहते थे कि संविधान पर कोई खतरा नहीं है। अब जरा देखिए संविधान कितने खतरे में है। संसद का ऐसा दृश्य देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर इस मामले में कोई और कदम उठाया जाएगा तो हम उसका भी विश्लेषण करके आपको सजग और जागरूक बनाए रखने के लिए फिर से अपनी टिप्पणी लेकर आएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिल जाए, और ज्वाइन करिए ताकि हमें हिम्मत मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।